हेलो जी। मुझे आप लोगों से एक बात साझा करनी है। बात ये है कि कर्म पे डिपेंड है। कर्म मतलब आप सबको पता होगा कि हम जो भी कर्म करेंगे तो उसका परिणाम हमें आज ना कल, कल ना परसों, परसों नहीं तो नरसों, वो कभी ना कभी हमें मिलेगा। तो जो ये कहते हैं ना कि कर्मों से डरिए, तो इनका कहने का मतलब क्या होता है? कहने का मतलब ये होता है कि अगर आप आज किसी कुत्ते को लात मारोगे ना, तो कल वो आपको काटेगा, हिसाब अपना वो बराबर करेगा। तो बात बात ऐसी है कि हमारे पड़ोस में एक दादी रहती है जिसका भरा पूरा घर परिवार है, जिसके बेटे बेटियां सभी हैं, पर कोई उससे ना बात नहीं करता। अब उसकी उम्र आप समझ लो 60 अबव है। वो दादी की उम्र अभी 65 या 60 अबव, आप मिडल एज समझ लो, 60 से 65 मिडल। तो उनका बेटा बहू, उनके पोते पोतियाँ, कोई उनसे बात नहीं करती। क्यों? तो उन्होंने उनको कुछ कहा था, मतलब वो दादी ने अपनी बेटी बहू से कुछ कहा होगा। मतलब आप समझो कि अगर माँ ने आपको कुछ कहा है तो बेटे ने माँ से बात ही करनी बंद कर दी, उस पर ध्यान ही देना बंद कर दिया। मतलब वो है नहीं है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। मतलब आप ये एक सोचने वाली बात है, आप लोग ये ऐसा कैसे कर सकते हो? अरे उस माँ ने आपको जन्म दिया है, अगर वो नहीं होती तो आप होते? आप होते? अगर वो माँ नहीं होती, उसने आपको जन्म अगर दिया नहीं होता तो आप होते? कितनी बुरी बात है। वो दादी, हाँ मैं मानती हूँ, एक हमने उसे उस दौर से देखा है ना कि वो ना, वो उसे क्या कहते हैं, मुँह फट, जो बात है वो मुँह पे बोलने वाली थी। तो उससे ना हम बचते थे, उससे कुछ भी बोलने से। जैसे कि हम बच्चे थे, हम बड़े हुए, फिर भी हम उनसे डरते थे कि अगर मैं कुछ बोल दूँ तो ये हमें 10 बातें ना सुनाए। वो उनका नेचर ऐसा था। लेकिन आपको पता है, ये जो मुँह पे बोलते हैं ना, इनके मन में कुछ बैर नहीं होता है, इनका मन साफ होता है, क्योंकि वो बोल के निकल जाते हैं। डर तो हमें उन इंसान से लगना चाहिए जो मुंह पे मीठी बातें करते हैं और पीठ पीछे छुरियाँ चलाते हैं। तो वो दादी का नेचर ऐसा था। तो पता नहीं कितने साल हो गए, तो एक दिन वो दादी बता रही थी कि कोई बात नहीं करता बेटे। तो ये सोचने वाली बात है ना कि अरे मूर्खो, वो तुम्हारी माँ है, अगर वो तुम्हें एक चपेट भी मारे ना तो तुमने दूसरा गाल आगे करने को होना, क्योंकि वो तुम्हारी माँ है। तुमको जन्म दिया है उसने। आज ये दुनिया देख रहे हो ना, ये उसकी वजह से है। आज तुम माँ को बोझ समझ रहे हो, अगर पेट में अगर उसने सोचा होता कि ये मुझे बोझ लग रहा है, अगर वो तुम्हें इस दुनिया से आने को रोक देती थी तो आज ये दुनिया देखती तुम्हें। आज तुम्हें सारी दुनिया पहचानती है, तुम्हारे रिलेटिव जो कुछ हो तुम्हें इतना पहचानते हैं, वो पहचानते हैं, इतनी पहचान मिलती, इतनी सफलता मिलती नहीं मिलती। अगर माँ ने कुछ कहा है तो हम भूल क्यों नहीं पाते? माँ ने अगर हमें कुछ बोला है तो हम वो चीज़ें भूल के हम उनसे प्रेम क्यों नहीं कर पाते? क्या माँ से ज़्यादा उनकी बातें ज़रूरी हैं बोलनी, याद रखनी? आज और वो जीवित भी है, ऐसा भी नहीं है। देखो भगवान ने तुम्हें और एक चांस दे रखा है, क्योंकि कल तुम्हें भी बेटा है। ये प्रकृति हिसाब बराबर करती है। तुम्हें भी बेटा दिया है,
अगर तुम आज जो अपनी माँ से बिहेव करोगे, तो घूम फिर के तुम्हारा बेटा अगर तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा तो आपका क्या होगा? इसीलिए समय रहते अपनी गलती स्वीकार कीजिए, माँ से माफ़ी मांग के लाड़ दुलार कीजिए। वो जाने के कगार पे है। अरे जब इंसान चला जाएगा ना, तो हम सिर्फ यादों में रोते रहेंगे कि मेरी माँ अच्छी थी। पर आज हम जिंदा इंसान को माफ़ करके उसके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। ये गलत है ना, ये गलत है। कैसे कैसे, मतलब एक सोचने वाली बात है कि आप अपने माँ की बातों को इतना दिल से लगा रखे हो। उसे दिल से लगाना चाहिए, उसकी बातों को दिल से लगा रखे। चलो माँ तो माँ, बहू भी, अरे वो ये समझना चाहिए, बहू ये समझना चाहिए कि मेरा इसने जना है करके आज मेरा पति है, उसने कमाया करके आज हम इस छत के नीचे रह रहे हैं। वो घर भी उनका ही है, वो घर भी उनका ही है, वो सब कुछ उनका ही है, माँ का ही है। जो हमारे पास होता है ना, वो हमारे माता पिता का ही होता है, हमें कोई पड़ोसी आके देते नहीं है। तो वो दादी की कहानी ऐसी है। अगर आप सोचोगे ना, अभी अभी आपके पास समय है, अगर हमारी माँ ने कुछ बोला, बचपन में तो हमने माँ की बहुत चपेटें खाई होंगी, बहुत मार खाया होगा, फिर वो हम चीज़ें भूल जाते हैं। फिर हम जब बड़े होने के बाद और एक एज में पहुंचने के बाद हम उनको ये तकलीफ़ दे रहे हैं, अच्छी बात नहीं है, समझिए। क्योंकि कर्मा लौटता है, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। ये कहीं मनगढ़ंत नहीं है, ये हो रहा है हर जगह पे। और किसी किसी का तो इंस्टेंट होता है। अगर एक गाल पे थप्पड़ पड़े ना, तो आगे चल के जाएगा तो उसको भी पड़ेगी। कब समझेंगे आप? हम जिंदा इंसानों की कदर क्यों नहीं कर पाते? कि हमारी इम्पोर्टेंस जताने के लिए उस इंसान को मरना ज़रूरी है, कि ज़िंदा रहते वक्त हम समझ जाए कि नहीं, ये हमारी माँ है। बहुत, अगर आप, वो दादी इतनी स्ट्रांग है ना, वो कुछ उतना बताती नहीं, लेकिन अगर किसी को अपना समझकर उसने बता दिया ना, तो सामने वाले की रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो किस यातना से, वो किस दर्द से गुजर रही है। देखिए, सबसे गलतियाँ होती है, सबसे, मुझसे, आपसे, हर इस दुनिया में लोग गलती करके ही आए हैं। नहीं तो हम परमात्मा नहीं हो जाते अगर हमने सब सही किया होता था तो गलतियाँ सबसे होती है, और वो हमारी माँ है, हमें समझना चाहिए। उसकी वो उसकी आत्मा से कितना दर्द निकल रहा होगा कि आज मैं इस उम्र के इस पड़ाव पे हूँ, आज मुझसे मेरे बेटे, बहू, पोते पोतियाँ प्रेम से बात करनी चाहिए, साथ लेके रहना चाहिए, साथ लेके चलना चाहिए, और उनको एक अलग कर दिया है। तो क्या फील करती होगी वो दादी? पता है क्या वो क्या कह रही थी? कि मुझे खाने पीने की कोई कमी नहीं करते, मुझे जो चाहिए वो सब मिलता है, खाती हूँ मैं, पर बात कोई नहीं करता बेटा। आप ये सोचो कि अगर इंसान व्रत में भी तो रह लेता है ना, अगर इंसान व्रत में रह लेता है, पर अगर हम दो बातें किसी अनजान व्यक्ति से भी प्रेम से कर लिए ना, तो वो भी हमसे जुड़ जाता है। तो ये तो उनके खुद के बेटे हैं, खुद की बहू है, खुद के पोता पोती है। गलत है ना? गलत है। गलत को गलत, सही को सही,
हमेशा बोलना चाहिए, हमेशा बोलना चाहिए। अगर सामने वाला गलत है ना तो उसे समझाना भी चाहिए। ये सबका एक पर्सनल होना चाहिए कि नहीं, हाँ अगर वो जो मैं बहू की बात करी, जो मैं बहू की बात करी उसकी भी तो माँ होगी, उसको भी तो भाई होगा। अगर उसकी जो घर, जैसे कि समझो उस बहू की माँ की बहू, मतलब उसकी बहू, उसके भाई की पत्नी भाभी, अगर उसके साथ उसकी माँ के साथ सेम ऐसा व्यवहार करे और माँ उसको रोते रोते बेटा बताए कि मेरी बहू बेटा मेरे पोता पोती मुझसे बात नहीं करते, मैं सिर्फ घर में रहती हूँ, पर मैं हूँ नहीं हूँ किसी को कुछ लेना देना नहीं, तो इसमें उसकी माँ की भी गलती है ना। उसको भी बताना चाहिए ना कि बेटा अगर ये सेम मेरे साथ हो रहा होता तो तुझे कैसे लगता, तो मत कर। अपने सास से अपने माँ जैसा प्रेम कर और उनकी सेवा कर, ऐसा उसको बताते। गलत को गलत, सही को सही बोलने के लिए भी हिम्मत लगती है, लगती है। बातें तो बहुत है, पर बहुत गंदा फील हुआ आज कि हम जिसको बचपन से देखते आ रहे और उनका ऑरा ना इतना ज़बरदस्त, इतना ज़बरदस्त कि बहुत, क्या शानदार औरत, परफेक्ट। पर आज वो एक ऐसा जीवन जी रही है। कर्म उसके भी हो गए, मैं ये नहीं बोलती हूँ, उनकी भी गलती होगी, पर गलतियाँ माफ़ की जाती है, गलतियाँ माफ़ होनी चाहिए। अगर हम गलती को माफ़ी नहीं देंगे तो आगे वाला ना क्या बन जाएगा, उसे क्या कहते हैं, दोषी। वो कुछ और ऐसा कर देगा बड़ा, जैसे नहीं कि वो छोटे बच्चे होते हैं, अगर कोई पेरेंट होते हैं कि बच्चे को सिर्फ मार के ही समझाते हैं, प्यार से नहीं समझाते, तो वो कैसा विद्रोही हो जाता है, ज़िद्दी हो जाता है कि नहीं तुमने ये मना किया ना, मैं यही करूँगा। लेकिन हम, ये बात माँ की नहीं है, वो दादी की भी नहीं है, पर अब तो वो उम्र भी नहीं है, वो समय भी नहीं रहा कि वो विद्रोह कर पाए। बस जितना समय है प्रेम से रहिए, अपनी गलती स्वीकार कीजिए, अच्छे से रहिए। आपकी माँ है, आपकी ही माँ है, अच्छे से रहिए, रहना चाहिए मेरे ख्याल से तो। बाकी थैंक यू।